Today we are going to discuss algebra. Now, an algebraic expression is made up of terms and operators. Student, कोई भी algebraic expression है आपकी, वो किससे बनती है? टर्म्स एंड ऑपरेटर से. ठीक है स्टूडेंट, ये आपके ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ब्रैकेट. ब्रैकेट इज आल्सो ऑपरेटर. ए टर्म इज मेड अप ऑफ नंबर्स. अब स्टूडेंट टर्म क्या होती है? नंबर्स एंड लेटर सिंबल्स, बट नॉट ऑपरेटर्स. सो टर्म्स क्या होती हैं? नंबर्स एंड लेटर सिंबल्स. ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल 3a प्लस 4b माइनस a प्लस 5. स्टूडेंट ये क्या आपकी एक्सप्रेशन? ये क्या आपकी एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एंड 3a 4b a एंड 5. स्टूडेंट ये क्या आपकी टर्म्स? ये क्या आपकी टर्म्स. और प्लस माइनस प्लस ये क्या आपके ऑपरेटर्स. ठीक है स्टूडेंट, ऑपरेटर्स एंड टर्म्स मिलके क्या बनी आपकी एक्सप्रेशन. सो 3a एंड a आर लाइक टर्म्स. अब स्टूडेंट ये 3a एंड a ये कौन सी टर्म्स हैं? लाइक टर्म्स हैं. क्यों? बोथ कंटेन नंबर कौन सा है यहां पे? a. ध्यान से देखिए, नंबर कौन सा है यहां पे? a. सो 3a एंड a ये स्टूडेंट कौन सी आपकी लाइक टर्म्स. फॉर एग्जांपल 3a 5a 9a ये कौन सी टर्म्स है स्टूडेंट आपकी? लाइक टर्म्स. ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज इन सब में जो लेटर सिंबल है स्टूडेंट वो कौन सा है? सेम. लेटर सिंबल है वो कौन सा है? सेम. अदर एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल 2x 5x 7x ये भी सारे टर्म्स के हैं लाइक टर्म्स. क्यों लाइक टर्म्स हैं? क्योंकि इनमें जो लेटर सिंबल है वो क्या स्टूडेंट? x. और वो क्या है? सेम. वो क्या है? सेम. अब जो ये सारे टर्म्स के हैं अब आपकी लाइक टर्म्स हैं. ठीक है स्टूडेंट, दीज आर लाइक टर्म्स बिकॉज इन ऑल दीज टर्म्स, जैसे 3a एंड a इनमें क्या है? लेटर सिंबल कौन सा है? a. तो उनको क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स. ठीक है स्टूडेंट, सो रिमेंबर इन अलजेब्रा लेटर्स स्टैंड फॉर नंबर्स. अब स्टूडेंट जो लेटर्स है वो क्या काम करती हैं? नंबर्स का. सो वी कैन यूज द सेम रूल्स एज वी यूज फॉर अरिथमेटिक. सो इन अरिथमेटिक क्या है स्टूडेंट आपका? 5. फॉर एग्जांपल 5 प्लस 5 प्लस 5. स्टूडेंट कितने 5 है यहां पे ऐड हो रहे हैं? 4. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 5. ठीक है स्टूडेंट, सो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने 5 ऐड हो रहे हैं? 4. तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20. 4 इंटू 5 भी क्या आपका? 20. तो हमने क्या किया, इन सारे 5 को, कितने 5 है? 4 5 हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, ये आपका अरिथमेटिक है. अब अलजेब्रा में स्टूडेंट, अलजेब्रा में क्या है? फॉर एग्जांपल ये आपकी सारी लाइक टर्म्स हैं, a प्लस a प्लस a. और स्टूडेंट ये क्या आ गया? 4a. ये क्या आ गया? 4a. इसका मतलब यही है 4 मल्टीप्लाई बाय a. लेकिन स्टूडेंट हम यहाँ पे अलजेब्रा में ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालते, बात एक ही है 4a. ठीक है स्टूडेंट, a कितनी बार था आपका? 4 टाइम्स था, तो क्या आंसर आ गया इसका? 4a. ठीक है स्टूडेंट, सो द a's आर लाइक टर्म्स. ये सारे टर्म्स क्या थे स्टूडेंट? लाइक टर्म्स थी. तो यहाँ पे क्या है? सारे लाइक नंबर्स हैं, और यहाँ पे क्या है? लाइक टर्म्स हैं. तो लाइक टर्म्स को हमने क्या कर दिया? सबको ऐड कर दिया. ठीक है स्टूडेंट, कितने a आपके? 4a हैं, तो आंसर क्या आ गया? 4a. सो वी कलेक्ट टुगेदर लाइक टर्म्स टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. जब हम किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो लाइक टर्म्स को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे और आंसर निकालेंगे. ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल कह रहे हैं रिमेंबर इन अलजेब्रा लेटर स्टैंड फॉर नंबर, सो वी कैन यूज द सेम रूल्स एज यूज फॉर अरिथमेटिक. ठीक है स्टूडेंट, यहां भी ऐसा ही है. अब अलजेब्रा में क्या हो रहा है स्टूडेंट? इसका क्या मतलब है? 7 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4. ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू क्या आया? 10 मल्टीप्लाई बाई 4. स्टूडेंट ये कैसे आया? ये देखिए, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना है आपका? 7 4 28 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आया? 12. कितना आ गया स्टूडेंट आपका? 40. यहां भी क्या आ रहा है? 10 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ रहा है? 40. ठीक है स्टूडेंट, और ये आया कैसे? ध्यान से देखिए. अब स्टूडेंट ये वाला 4 और ये वाला 4, स्टूडेंट यहां पे क्या आ रहा है? कॉमन दोनों में 7 प्लस 3. 4 क्या आ रहा था? कॉमन. ये हमने कॉमन लिख लिया. ठीक है स्टूडेंट, अब 7 प्लस 3 कितना? 10. 10 मल्टीप्लाई बाय 4 ये रहा आपका आ गया. ठीक है स्टूडेंट, समझ लगी? ये आपकी अरिथमेटिक में है. अब अलजेब्रा में कैसे होगा? अब ये क्या स्टूडेंट आपका? 7 मल्टीप्लाई बाय b, और ये क्या आपका? प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय b. अब स्टूडेंट ये b
लेटर क्या आ गया सेम। इसका मतलब ये कौन सी टर्म्स हैं 7b एंड 3b, कौन सी टर्म्स हैं आपकी लाइक टर्म्स, कौन सी टर्म्स हैं लाइक टर्म्स। अब इनको सुन क्या करना है हमने, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर है, तो क्या करना है 7b प्लस 3b, ये लाइक टर्म्स हैं प्लस करना है। सो 7 + 3 कितना आ गया स्टूडेंट 10, और लेटर कौन सा आपका b, 10b आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × b को कैसे लिखेंगे 7b + 3b, क्योंकि अलजेब्रा में हम ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालते। ठीक है स्टूडेंट, 7b का मतलब है 7 × b। अब दोनों टर्म्स कौन सी हैं लाइक टर्म्स हैं, ऑपरेटर कौन सा है प्लस, 7 + 3 कितना आ गया 10, और लेटर क्या आ गई आपकी b, 10b आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम अलजेब्रा में ऐसे लिखेंगे 10 × b को। ठीक है स्टूडेंट, सो क्या आ गया 7b + 3b = 10b। ठीक है स्टूडेंट, सो 7b 3b एंड 10b स्टूडेंट ये क्या आपके लाइक टर्म्स, क्यों, क्योंकि लेटर कौन सा सब में b, वो सेम होना चाहिए, और वो वाले टर्म्स क्या होंगी लाइक टर्म्स, बिकॉज ऑल कंटेन ए नंबर एंड लेटर। एक नंबर है स्टूडेंट 10, और ये क्या आपका लेटर बी। सो लेटर बी होने की वजह से ये सारी टर्म्स क्या आ गई आपकी लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में आपने ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर होगा मैथमेटिकल ऑपरेटर, वो अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहां पे प्लस है तो हमने प्लस कर दिया। अब कह रहा है फॉर एग्जांपल इन अरिथमेटिक 2 + 6 × 2 -3 × 2। ठीक है स्टूडेंट, अब पहले आप 2 + 6 × 2 कितना स्टूडेंट आपका 12, -3 × 2 कितना 6, सो 12 - 6 कितना आ गया 6, 2 + 6 कितना आ गया 8, ये देखिए 8 आ गया आपका, 4 × 2 8। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर कोई कॉमन आए, अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 2 यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया स्टूडेंट, वो कॉमन निकाल लो 1 प्लस बाकी क्या बचा 6 -3, और 2 क्या आ गया था कॉमन। ठीक है स्टूडेंट, यहां से यहां से यहां से मैंने 2 को क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया। अब यहां पे क्या आ गया 2 तो बाहर आ गया स्टूडेंट, बाकी अंदर क्या रह गया ब्रैकेट में 1, यहां पे क्या रह गया 6, यहां पे क्या रह गया 3, और ये माइनस साइन ये वाला ही है। ठीक है स्टूडेंट, अब 1 + 6 कितना 7, 7 - 3 कितना 4, ये देखिए 4 × 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके हो गया। अब अलजेब्रा में क्या हो रहा है स्टूडेंट आपका x + 6x - 3x। अब ये सारी स्टूडेंट कौन सी टर्म्स हैं आपकी लाइक टर्म्स, कौन सी टर्म्स हैं लाइक टर्म्स। अब यहां पे 2 था स्टूडेंट, ध्यान से देखिए वहां पे क्या आ गया आपका x, वहां पे क्या आ गया है x। ठीक है स्टूडेंट, वो अरिथमेटिक थी, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ये कौन सी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x आ गया स्टूडेंट। अब ये सारी टर्म्स कौन सी हैं लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि सब में सिंबल कौन सा है, सॉरी लेटर सिंबल कौन सा है x। अब स्टूडेंट x + 6x, इस x को क्या लिखा हुआ है 1x, बात एक ही है स्टूडेंट। ठीक है, मतलब 1 × x, सब एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट, आगे से मैं अब ये नहीं समझाऊंगा ये क्या आया। अब x क्या है आपका, ये 1x ही है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपका x आ गया मींस 1x, और ये प्लस 6x कितने हो गए 1 + 6 7x, और बाकी क्या बचा स्टूडेंट -3x, 7x - 3x, ये क्या आ गया 7 - 3 कितना आ गया 4x। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज किया, मैंने 7x को ऐसे नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा में हम ये वाला मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालते। ठीक है स्टूडेंट, सो 7x - 3x, 7 - 3 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 4x, ये देखिए ये 4 था और x क्या था आपका 2। ठीक है स्टूडेंट, आ गया। सो 1 + 6 7, 7 - 3 4, और ये लेटर सिंबल सब में क्या आ रहा है x, तो यहां भी क्या आ जाएगा x। ओके हो गया। सो ऑल दीज आर लाइक टर्म्स बिकॉज दे कंटेन द लेटर x। कह रहे व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन वी से वी आर सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन बाय कलेक्टिंग टुगेदर लाइक टर्म्स। वो मैंने आपको बता दिया है कि जब आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो आपने क्या कलेक्ट करना है लाइक टर्म्स को। ठीक है स्टूडेंट, एक्सप्रेशन कैन कंटेन डिफरेंट लाइक टर्म्स। अब कह रहा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अलजेब्रा में लाइक टर्म्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 3a + 2b + 4a + 6b। अब ये क्या आ गया मिक्सचर ऑफ टर्म्स, ये 3a है और ये क्या है 2b, डिफरेंट टर्म्स आ गई। ये 4a है तो ये क्या है 6b, a और b डिफरेंट, दो आपके लेटर सिंबल्स आ गए। तो कैसे करना है स्टूडेंट, आपने पहले लाइक टर्म्स देखनी है 3a और ये 4a,
इनको अलग लिख लेना। ये आ गया आपका 3a प्लस 4a, क्योंकि क्या सॉल्व करना है, लाइक टर्म्स को एक्सप्रेशन में सबसे पहले सॉल्व करना है स्टूडेंट, कलेक्टिंग टुगेदर लाइक टर्म। जो आपकी लाइक टर्म्स हैं उनको क्या करो, इकट्ठा लिखो। तो 3a प्लस 4a लाइक टर्म्स आ गई, बाकी के बच गया स्टूडेंट 2b प्लस 6b, ये आपका 2b प्लस 6b आ गया। ऑपरेटर कौन सा है, प्लस। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, हमने जितनी भी आपकी लाइक टर्म्स थी उनको क्या कर लिया स्टूडेंट, इकट्ठा कर लिया है। अब ऐड करो, क्योंकि लाइक टर्म्स को ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब 3a प्लस 4a कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3 प्लस 4 कितना होता है 7a, एंड 2b प्लस 6b, 2 प्लस 6 कितना होता है 8, क्या आ गया 7a प्लस 8b। ठीक है स्टूडेंट, सो लाइक टर्म्स को सबसे पहले आपने, ये अनलाइक टर्म्स थी, ये अनलाइक टर्म्स थी, इनको क्या किया आपने, जो आपकी लाइक टर्म्स हैं उनको कलेक्ट करो, 3a प्लस 4a, फिर क्या आ गया 2b प्लस 6b, जो लाइक टर्म्स हैं उनमें ही प्लस और माइनस के ऑपरेशंस आपने लगाने हैं। सो 3a प्लस 4a कितना आ गया आपका 7a, 2b प्लस 6b कितना आ गया आपका 8b। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपकी एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब 7 प्लस 8 नहीं करना आपने, क्यों, क्योंकि इसमें सिंबल कौन सा आ गया a, और इसमें क्या है b। अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं, अनलाइक, डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड एनी फर्दर। अब ये टोटली सिंप्लीफाइड हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस बाय कलेक्टिंग टुगेदर लाइक टर्म्स। अब स्टूडेंट a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, इसका क्या मतलब है, a का 1a। ठीक है स्टूडेंट, सो कितने a आ गए आपके 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ गया 5a। क्या आंसर आ गया आपका 5a। ठीक है स्टूडेंट, अब कह रहा है 5b माइनस 4b। अब ये दोनों टर्म्स कौन सी हैं, लाइक टर्म्स हैं। 5 माइनस 4 कितना होता है स्टूडेंट 1, और लेटर कौन सा b 1b, और 1b को हम स्टूडेंट 1 तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे b, तो इसका आंसर क्या आ गया b। 5 माइनस 4 कितना होता है 1, तो स्टूडेंट 1 नहीं लिखना। ठीक है स्टूडेंट, ये अंडरस्टूड है। b इज इक्वल टू क्या मतलब है इसका 1b, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय b, एक ही बात है। सो 5b माइनस 4b क्या आ गया आपका b, क्या आ गया आपका b। नेक्स्ट आ गया 4c प्लस 3d प्लस 3 माइनस 2c प्लस 6 माइनस d। सबसे पहले क्या करो स्टूडेंट, लाइक टर्म्स को क्या करो आप, कलेक्ट करो। सो लाइक टर्म्स पहले कौन सी आ गई, 4c माइनस 2c, ये रहा 4c माइनस 2c आ गया स्टूडेंट, लाइक टर्म्स आ गई 4c माइनस 2c। उसके बाद 3d और ये माइनस d, ये रहा आपका 3d एंड माइनस d आ गई लाइक टर्म्स। उसके बाद आपके कांस्टेंट कौन से हैं यहाँ पे, +3 प्लस 6, ये रहा आपका +3 एंड +6। सो लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो। ठीक है स्टूडेंट, 4c माइनस 2c, स्टूडेंट 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, साथ में क्या आ गया c, 3d माइनस d, 3 माइनस 1, मैंने कहा था आप ये d क्या है, ये आपका 1d है। ठीक है स्टूडेंट, 1 हम लिखते नहीं है। सो 3d माइनस d कितना आ जाएगा 2d, ये आपका आ गया 2d, प्लस 3 प्लस 6 कितना होता है 9, ये आ गया आपका 9। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड हो चुकी है, बिकॉज c d एंड कांस्टेंट टर्म्स, ये क्या है अब आपकी अनलाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म्स में कोई ऑपरेशन नहीं लगता, तो आंसर क्या आ गया 2c प्लस 2d प्लस 9। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आंसर आ गया 4c माइनस 2c, 2c 3d माइनस d, ये d आपका 1 है, 3d माइनस d कितना आ गया 2d, 3 प्लस 6 9, ये रहा 9। ठीक है स्टूडेंट, हो गई सिंप्लीफाई। नेक्स्ट 4n प्लस एन स्केयर माइनस 3n, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, n की पावर 2 है, इसको बोलेंगे n स्केयर, क्या बोलेंगे n स्केयर। सो पहले आपकी लाइक टर्म, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन सी हैं 4n एंड 3n। स्टूडेंट ये n स्केयर इसके साथ नहीं आनी, क्योंकि यहाँ पे n की पावर 1 है, जब हम ये 1 हम डालते नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 4n लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसकी पावर क्या है 1, ये अंडरस्टूड है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये क्या n स्केयर, इसका मतलब आपका n और n स्केयर, स्टूडेंट ये दोनों क्या हैं डिफरेंट, ये क्या हैं डिफरेंट, ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये क्या हैं अनलाइक टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन सी हैं 4n एंड 3n, ये वाले लाइक टर्म्स हैं, और n स्केयर क्या है आपका डिफरेंट। सो पहले लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो, क्या आपका 4n माइनस 3n, ये रहा 4n माइनस 3n, बाकी क्या बच गया n स्केयर, ये रहा आपका प्लस n स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, अब 4n माइनस 3n, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, और मैंने कहा 1 लिखते नहीं है तो क्या आ जाना 4n माइनस 3
n का आंसर n, ठीक है स्टूडेंट, 1n मीन्स n, ठीक है स्टूडेंट। सो 4n माइनस 3n क्या आ गया स्टूडेंट आपका n, और बाकी क्या बचा हुआ है प्लस n स्केयर। सो इसका आंसर क्या आ गया n प्लस n स्केयर, ठीक है स्टूडेंट। n ये 4n माइनस 3n मीन्स 1n मीन्स n, ठीक है स्टूडेंट, बात एक ही है, 1n लिखते नहीं है, 1 नहीं लिखते, प्लस ये आपका n स्केयर, क्योंकि अब ये दोनों टर्म्स के हैं, n एंड n स्केयर क्या है आपकी, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, इसीलिए इनके बीच में मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। अब क्या आ गया स्टूडेंट 4s प्लस 4r प्लस 6s माइनस t। अब तुम ध्यान से देखिए सारी टर्म्स क्या है ये अलग अलग, क्यों, एक में r है लेटर सिंबल, दूसरे में s है, तीसरे में क्या t, इसका मतलब अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगी, इनमें कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज ऑल दीज टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स। ये सारी टर्म्स कौन सी हैं स्टूडेंट, अनलाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स नहीं है, सो कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। अब ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है रिमेंबर टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए शेप, वी ऐड टुगेदर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट साइड। स्टूडेंट पेरीमीटर हम करना सीख चुके हैं वैसे। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपकी ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, आपकी ऑपोजिट साइड सेम होती है और साइड्स क्या होती हैं डिफरेंट। अब ये 2a है और ये क्या है 3b, इट मीन्स 2a एंड 3b क्या है आपकी अनलाइक टर्म्स, ठीक है स्टूडेंट। और पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b प्लस 2a प्लस 3b प्लस 2a प्लस 3b आ गया स्टूडेंट। अब क्या करो, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो। लाइक टर्म्स कौन सी है आपकी 2a प्लस 2a कितना आ गया 4a, 3b प्लस 3b कितना आ गया 6b, ठीक है स्टूडेंट। सो क्या आंसर आ गया 4a प्लस 6b। लाइक टर्म्स को क्या करना है स्टूडेंट, आपने इकट्ठा करना है। 2a प्लस 2a कितना आ गया 4a, 3b प्लस 3b, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6, साथ में क्या आ गया b, 4a प्लस 6b, ठीक है स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल इसका पेरीमीटर निकालना है, क्या होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स x प्लस ये क्या है 5x प्लस 4y और ये क्या आपका 5x, ठीक है स्टूडेंट। सो क्या आ गया 4y ये वाला, 5x ये रहा, x ये रहा, 5x ये रहा। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमने लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। ये आपकी तीनों टर्म्स कौन सी हैं, लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि तीनों में कौन सा लेटर है x, कौन सा है, और ये 4y क्या स्टूडेंट आपका डिफरेंट, ये अनलाइक टर्म्स, ये इसके साथ ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा, बिकॉज यहाँ पे y लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका x, ठीक है स्टूडेंट। अलजेब्रिक रूल्स आपको पता चल गए। सो क्या आ गया 5x प्लस ये x क्या है, इसके x का क्या मतलब है 1x, क्या मतलब है 1x। सो 5x प्लस x कितना आ गया 6x, 6x प्लस 5x 11x। तो क्या आंसर आ गया 4y प्लस 11x। इन सबको आपने क्या करना है अलग से सॉल्व करना है, ये सारी लाइक टर्म्स हैं। 5x और ये क्या स्टूडेंट आपका x मीन्स 1x, 5 प्लस 1 कितना आ गया 6, 1 लिखते नहीं हम, ठीक है स्टूडेंट। सो 5x प्लस x कितना आ गया 6x, 6x प्लस 5x कितना आ गया 11x, और ये आपका 4y है। इसको इसमें ऑपरेट नहीं करना क्योंकि इधर y लगा हुआ है और इधर क्या लगे हुए हैं x। ये आपकी लाइक टर्म्स हैं और ये आपकी डिफरेंट टर्म है, ठीक है स्टूडेंट। आंसर क्या आ गया 4y प्लस 11x। अब कह रहा है मल्टीप्लाइंग टर्म्स टुगेदर, कहता है इन अलजेब्रा वी लीव आउट द मल्टीप्लिकेशन साइन। मैं आपको बता चुका हूं कि हम ये वाला साइन अलजेब्रा में नहीं डालते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 7a लिख दिया तो स्टूडेंट हम 7 मल्टीप्लाई बाय a नहीं लिखते अलजेब्रा में, ठीक है स्टूडेंट। वैसे इसका मतलब यही है, 7a का मतलब क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय a, लेकिन स्टूडेंट हम लिखते कैसे हैं ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। मल्टीप्लाई का साइन बीच में नहीं डालते। कह रहा है एनी नंबर्स मस्ट बी रिटन एट द फ्रंट एंड ऑल लेटर शुड बी रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपका 4a है तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट आपका लेटर a 5a। अब 4a है, 4 मल्टीप्लाई बाय a है, इसका क्या मतलब है 4a। स्टूडेंट a4 नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। पहले आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आपने लेटर सिंबल डालना है, ठीक है स्टूडेंट। सो 4a इसका 4 मल्टीप्लाई बाय a क्या मतलब है 4a, ठीक है स्टूडेंट। a4 नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। 4 मल्टीप्लाई बाय a का मतलब है 4a, a4 नहीं है। पहले आपने क्या लिखना है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद क्या डालना है लेटर, ठीक है स्टूडेंट अलजेब्रा में। अब 1 इंटू b का क्या मतलब है b, स्टूडेंट ठीक है। वी डो नॉट नीड टू राइट 1,
हम ये 1b 1 नहीं लिखते, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 इंटू बी का क्या मतलब है, ओनली बी। क्या मतलब है, ओनली बी। ये हम रूल्स पढ़ रहे हैं। अब b मल्टीप्लाई बाय 5, इसका मतलब 5b है स्टूडेंट। b मल्टीप्लाई बाय 5 का क्या मतलब है, 5b। इसको b5 नहीं लिखते, वी डू नॉट राइट b5, ठीक है स्टूडेंट। क्यों, मैंने आपको बता चुका हूं। सबसे पहले क्या लिखना है आपने, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद आपने सिंबल डालना है, ठीक है स्टूडेंट। जो आपका लेटर सिंबल होगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके हो गया। तो ये नहीं लिखते, ये गलत है। सो b मल्टीप्लाई बाय 5 का भी क्या मतलब है, 5b, ठीक है स्टूडेंट। सो 3 मल्टीप्लाई बाय d मल्टीप्लाई बाय c, इसका क्या मतलब आ गया, 3dc, ठीक है स्टूडेंट। बिकॉज मल्टीप्लाई के सिंबल्स हम नहीं डालते, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद आपकी लेटर सिंबल्स। और लेटर सिंबल स्टूडेंट हम वैसे ही अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज कर लो तो वो बेटर रहेगा। 3dc भी सही है, लेकिन आप अल्फाबेटिकल रूल फॉलो कर लो, ज्यादा बढ़िया है। पहले क्या आता है c, उसके बाद क्या आता है d, 3cd, ठीक है स्टूडेंट। बात एक ही है, लेकिन आप फिर भी अलजेब्रा का रूल्स फॉलो करो। सो 3 मल्टीप्लाई बाय डी, पहले का ना न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद जो लेटर्स आने हैं कैसे लिखने हैं अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो उसका क्या मतलब आ गया, 3cd, ठीक है स्टूडेंट। वी राइट लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 3cd। अब 6 मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय ई, स्टूडेंट x मल्टीप्लाई बाई एक्स 2 बार आ गया तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। 3 बार अगर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। अब e कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, e मल्टीप्लाई बाय ई, क्या आ गया, इसका क्या मतलब है, e की पावर 2 मीन्स ई स्क्वायर। और ये 6 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 6 आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है सिंप्लीफाई करो। अब स्टूडेंट ये सारे लाइक टर्म्स हैं, x प्लस एक्स, कितने x हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या आंसर आ गया इसका, 5x। क्या आंसर आ गया, 5x। अब स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा सिंबल है, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर, सॉरी ये क्या आ जाएगा, x रेस टू पावर 5, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके सारे 5 क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, 1 2 3 4 5। तो ये क्या आ गया, 5x। अब ये सारे x क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे सबकी पावर क्या एक तरह से 1 है। मैंने कहा था जब हम पावर नहीं लिखते तो इसका क्या मतलब है, अंडरस्टूड है कि ये 1 है, ठीक है स्टूडेंट। अब पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। कितने वंस हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या आंसर आ जाना, x रेस टू पावर 5, ठीक है स्टूडेंट। दोनों ध्यान से देख लो आप, ये क्या आ गया, x रेस टू पावर 5, और ये क्या आ गया, 5x, ठीक है स्टूडेंट। एंड इसको लिखते हैं x टू द पावर ऑफ 5। क्या आप क्या बोलते हैं, x टू द पावर ऑफ 5। 3 होगा तो x टू द पावर ऑफ 3, 2 होगा तो x रेस टू पावर 2, 3 जैसे यहाँ पे अब 5 आ गया तो क्या आ गया, x टू द पावर ऑफ 5। और इसको बोलते हैं स्टूडेंट इंडेक्स नोटेशन। क्या बोलते हैं, इंडेक्स नोटेशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट x मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्या आ गया आपका, x स्क्वायर। कितनी बार x आए थे, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो पावर बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। ये आपकी इंडेक्स नोटेशन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट x कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 बार, तो क्या आ जाना, x क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। ये क्यूब क्यों आया, 1 2 3 3 बार ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे x 1 2 3 4 कितनी बार, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या आ जाना, x रेस टू पावर 4, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है वी कैन यूज इंडेक्स नोटेशन टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस। इंडेक्स नोटेशन आपको पता चल गई है। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 3p मल्टीप्लाई बाई 2p। अब कैसे करना है, मैंने क्या कहा था, 3p का क्या मतलब है, 3 मल्टीप्लाई बाई p। बात एक ही है स्टूडेंट, ठीक है। 3p का क्या मतलब है, 3 मल्टीप्लाई बाई p। ये आपके मल्टीप्लाई का साइन आ गया। 2p का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाई p, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कितना है, 6। और ये p मल्टीप्लाई बाई p कितना है, p स्क्वायर। तो क्या आ गया, 6p स्क्वायर। आप स्टूडेंट डायरेक्ट आपने ये डायरेक्ट करने हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना है, 6। अब ये p है और ये p है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 बार। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, p स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्यू रेस टू पावर 2 है और ये क्यू रेस टू पावर 3 है। प्रोवाइडेड स्टूडेंट जो ये आपका बेस है स्टूडेंट, ये क्या होना चाहिए, सेम। इसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये क्या आपकी पावर, ये क्या है,
पावर। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर ये सेम होंगे तभी आपने ये रूल अप्लाई करना, नहीं तो नहीं अप्लाई करना। बेस सेम होंगे, यहाँ पे बेस स्टूडेंट क्या होने चाहिए, सेम। अब यहाँ पे क्यू है तो यहाँ भी क्या है, क्यू, तभी ये पावर्स आपकी ऐड होनी है, नहीं तो नहीं होनी। अब क्यू है, क्या पावर थी 2, और दूसरे क्यू में कौन सी पावर है 3। पावर्स ऐड होती हैं, पावर्स जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या होती हैं स्टूडेंट, ऐड। क्या होती हैं, ऐड। सो क्यू रेस टू पावर क्या आ गया 2 + 3, क्या आ गया, क्यू रेस टू पावर कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। सो क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्यू क्यूब, क्या आ जाना है। इसका क्या मतलब है क्यू स्क्वायर का, क्यू स्क्वायर का मतलब है कि हमने क्यू कितनी बार लिखा है, 2 टाइम्स लिखा है। ये मल्टीप्लाई का साइन ये वाला आ गया, और क्यू क्यूब का क्या मतलब है कि हमने क्यू कितनी बार लिखा है 3 बार। अब टोटल स्टूडेंट ध्यान से देखिए कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5, क्या आंसर आ जाना है क्यू रेस टू पावर 5। और मैंने आपको क्या रूल बताया था कि पावर्स क्या होती हैं, ऐड। क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्यू क्यूब, क्या आ जाना है क्यू 2 + 3, क्या आ गया क्यू रेस टू पावर 5। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां आ जाओ, यहां क्या आ गया 3r मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका मतलब 1 ही है, 1 हम लिखते नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा 3। अब स्टूडेंट ये r की पावर कितनी है 1, 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टूड है। अब ये r, मैंने कहा था पावर्स क्या होती हैं, अब ये भी r है बेस और आपका ये भी r है, इसका मतलब पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2, पावर्स ऐड होंगी 1 + 2, क्या आ गया 1 + 2 3r क्यूब। इसको क्या बोलते हैं क्यूब। फॉर एग्जांपल ये आपका x है, पावर कितनी है 3, तो उसको क्या बोलेंगे x क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलेंगे x क्यूब। x इसको क्या बोलेंगे x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर क्या बन गया x क्यूब। क्यों, ये आप देख लो x स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितने x आ गए 1 2 3, क्या आ गया x क्यूब। और मैंने क्या सिखाया था आपको, पावर्स क्या होती हैं, ऐड। x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है स्टूडेंट 1, 1 + 2 कितना आ गया 3 x क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 मल्टीप्लाई बाई 1, यहां पे 1 ही है तो क्या आ जाना है 3। अब इसकी पावर कितनी है 1 + 2, क्या आ गया 3r क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, सो 3r मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, 3r का क्या मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई r, और ये मल्टीप्लाई का साइन ये वाला, और ये आर स्क्वायर का क्या मतलब है, r कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 टाइम्स ये वाले। अब टोटल स्टूडेंट आंसर क्या आएगा 3, ये कितने आ रहे हैं 1 2 3, क्या आंसर आ गया 3r क्यूब। क्या आंसर आ गया 3r क्यूब। और आप डायरेक्ट भी स्टूडेंट कर सकते हो, ये आपको वैसे मेथड बता रहा हूँ, लेकिन आपने एग्जाम में इतने लंबे लंबे मेथड नहीं यूज करने। ठीक है स्टूडेंट, ये समझाने के लिए। तो 3r मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3r, पावर्स क्या होती है, इसकी पावर 1 है, 1 + 2 कितनी आ गई 3r क्यूब आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या आ गया 2t मल्टीप्लाई बाई 2t। अब सीधा स्टूडेंट आप सीखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 4, t मल्टीप्लाई बाई t मल्टीप्लाई बाई t, क्या आ जाना स्टूडेंट t स्क्वायर, क्या आ जाना, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, सो 1 + 1 क्या आ गया 2 t रेस टू पावर 2। अब यहाँ पे क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ गया, t मल्टीप्लाई बाई t कितना आ जाएगा t स्क्वायर, 4t स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और समझने के लिए आप एक बार ये देख लो, और इसको स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, अब 2t कितनी बार है स्टूडेंट आपका 2 टाइम्स है। मैंने कहा था अगर आपका x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा x स्क्वायर। अगर आप 2t को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा 2t का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे x को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका x स्क्वायर, 2t को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 2t का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये 2t का स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट 2 का स्क्वायर क्या होगा, क्या मतलब है 2 के स्क्वायर का, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्या आ गया 4, ये रहा आपका 4, और ये t स्क्वायर
t⁻² का मतलब क्या है, टी स्केयर। सो क्या आंसर आ गया इसका, 2t मल्टीप्लाई बाय 2t 4t स्केयर। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट कह रहा है, अब ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है 4, इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। और अलजेब्रा में स्टूडेंट हम ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं डालते, तो एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी का क्या मतलब है, 4 इंटू a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट। सो अब कह रहा है इन अलजेब्रा मैंने पहले कहा आपको ये मल्टीप्लाई का साइन हम नहीं डालते। सो 4 इसका मतलब स्टूडेंट यही है। ठीक है स्टूडेंट, मैथमेटिकली मीनिंग यही है। 4a प्लस बी का क्या मतलब है, 4 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी मीन्स ये a प्लस बी कितने टाइम्स आपके ऐड हो रहे हैं, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, जब यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो आपके जो ये लेटर्स हैं वो ऐड होंगे, और अगर स्टूडेंट पावर में आ गया जैसे x³ आ गया तो ये मल्टीप्लाई होंगे। पावर में आएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो ये आपके क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब 4 मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी का क्या मतलब है कि ये आपका a प्लस बी कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 आपका क्या हो रहा है, 4 टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, क्या मतलब है, 4 टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट। सो ब्रैकेट ओपन कर दी, ओपन होगी स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट लाइक टर्म्स, कौन सी लाइक टर्म्स है, ये ए और ये स्टूडेंट कितने ए हैं देखिए ध्यान से, 4, तो क्या आंसर आ गया 4a। अब स्टूडेंट बी कितने हैं, 1 2 3 4, कितने बी हैं, 4 हैं, 4b आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4a प्लस 4b। ठीक है स्टूडेंट। सो 4 इंटू ए प्लस बी, और आपने डायरेक्ट स्टूडेंट अब ये कर देना है। ये तो स्टूडेंट आपको मैंने समझाया है कि 4 इंटू ए प्लस बी का क्या आंसर आया, 4a प्लस 4b। अब स्टूडेंट लेकिन आपने एग्जाम में डायरेक्ट लिखने हैं, 4 को किसका इस यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं डाला हुआ, मतलब ये अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई का साइन है। अब 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले a के साथ, 4a। अब ये कौन सा सिंबल है, सॉरी कौन सा ऑपरेटर है, प्लस, ये प्लस आ गया। उसके बाद 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ, क्या आ गया 4b। सो आंसर क्या आ गया, 4a प्लस 4b। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट अब आ गई सॉल्व द ब्रैकेट्स, एंड स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आपकी ये अब एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ तक जो पढ़ाया आप अच्छी तरह देख लो, बिकॉज अलजेब्रा चैप्टर पूरा स्टूडेंट आपको 3 या 4 लेक्चर्स में ये मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट। सो आहिस्ता आहिस्ता आपने सारे ध्यान से करके देखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।